वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मज़े में हैं? सब बढ़िया। क्या हो रहा है आजकल? एग्ज़ाम की तैयारी। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से भरपूर तरीके से मेहनत में लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियोज़ का सिलसिला जारी रखता हूँ ताकि बच्चों की तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। ऑर्गेनिक में आजकल हम कर रहे थे रिएक्शंस, और बेटे रिएक्शन में मैंने अब तक आपको 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी। आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, ये है मेरे पास रिएक्शन नंबर 11 से लेकर 14 तक 4 रिएक्शंस हैं, और चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अच्छा, अब रिएक्शन को जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे जो बैठे हुए बच्चे हैं मैं उनको भी यही कहता हूँ कि बेटा 4-4 5-5 रिएक्शंस ना रोज़ाना लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इस रिएक्शन की क्या आ जाएगी, समझ बूझ आ जाएगी, फहम आ जाएगा, और आप एग्ज़ाम में आसानी के साथ आप ये रिएक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, 2 + 2 = 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी की समझ में आ गई तो समझ लें कि उसकी ज़िंदगी संवर गई, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर से जा रही है आपके और आपने नहीं समझी तो फिर क्या कह सकते हैं, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा ना, बच्चे मुझसे, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, बच्चे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना ओवरऑल इंपॉर्टेंट पेपर अपलोड कर दें। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बता तो दिया आपको। ऑर्गेनिक के मैंने शॉर्ट और लॉन्ग अपलोड कर दिए क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक के मैंने शॉर्ट और लॉन्ग अपलोड कर दिए क्वेश्चंस, और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना दी, जिसमें इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक के IUPAC नेमिंग है, इनऑर्गेनिक के रीजंस हैं, ऑर्गेनिक के मैंने आपको बता दिए रिएक्शंस। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको बार बार करते जाएं। जितना ज़्यादा आप करेंगे मेहनत के साथ उतना ज़्यादा आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को इस तौर से भी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंस हासिल है कि जब आप MD कैट और ECAT करने के लिए जाएंगे तो ज़्यादातर वहाँ पर रिएक्शंस ही आपके काम आएंगे, और केमिस्ट्री है ही केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन से खेलने का नाम। तो आप लोग तो ऑर्गेनिक के खिलाड़ी हैं, चैंपियन भी बन जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फतह और जीत आपका मुकद्दर होगी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आ जाते हैं आज के रिएक्शंस की तरफ। आज भी आपके पास 4 रिएक्शंस हैं। सेकेंडरी केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक पार्ट नंबर 3, और ये है फॉर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। यानी ये रिएक्शंस आपके बी में भी काम आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और सी में भी लॉन्ग क्वेश्चन में ERQs में भी काम आ सकते हैं। तो CRQs और ERQs दोनों के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लू से जो मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं, आपको पता है ये आपकी सिंटेक बोर्ड जामशोरो की जो केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर है। पेज नंबर मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि अगर आप उसको रिएक्शन को डिटेल में समझना चाहें, उसके मैकेनिज्म को समझना चाहें, उसके रूट, उसके पाथ को समझना चाहें, तो आप इस पेज नंबर का ज़रूर आप इसको स्टडी करें, तो आपको ये रिएक्शन और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं कमिंग टुवर्ड्स द रिएक्शन 11 है। रिएक्शन नंबर 11 ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके कंसंट्रेटेड, तो इससे ये बनता है, इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। ऊपर भी ऑक्सीजन है, नीचे भी ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ। ये है पेज नंबर 178 पर। अगला रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल के अंदर एडिशन ऑफ हेलोजिन, और हेलोजिन हम इसको हम ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन। तो आप यूं कह सकते हैं, मैं कह दूं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, तो भी बात सही है, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, है ना भाई, बात तो एक ही है ना। तो आप ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन में लिख सकते हैं, और इन जनरल आप लिख सकते हैं क्या चीज, हेलोजिनेशन। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे भी भेजता है और पैरा पे भी, तो ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, और इससे हासिल होते हैं इसके साथ साथ 3 मोल्स ऑफ HBr। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 177 पर। आगे चलते हैं, फिनोल फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं, ये डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो फिनोल मिलता है नाइट्रोजन गैस और HCl, पेज नंबर 174 पर, ठीक है। आ जाए जनाब आली, डाउस प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दिस ईयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम के साथ भी अगर आपको दें ना तो आप ये 2 रिएक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको बोले कि एक्सप्लेन डाउस प्रोसेस, तो आप फिनोल बना दीजिएगा क्लोरोबेंजीन से। क्या करते हैं डाउस प्रोसेस या फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
और एट 150 atm प्रेशर, तो इससे मिलता है सोडियम फिनोऑक्साइड, बेंजीन रिंग के साथ ONA, फिनाइल रिंग ONA, सोडियम फिनोऑक्साइड और HCl। बादजा ये जो HCl है ये ONA के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन इस तरफ Ag और सोडियम से इस तरफ, तो ये बन जाएगा आपके पास कार्बोलिक एसिड या फिनोल और NaCl। 2 स्टेप में कीजिएगा, पेज नंबर 174 पर ये आपको रिएक्शन मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।